हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज a card from a pack of 52 cards is lost. From the remaining cards, 2 cards are drawn and are found to be spades. Find the probability that missing card is also a spade. First we say the key concept. देखिए हम इस क्वेश्चन को बेस थ्योरम की हेल्प से सॉल्व करेंगे. मान लीजिए S कोई सैंपल स्पेस है और E1, E2, En हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं एसोसिएटेड विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट. इफ ए इज एनी इवेंट, देखिए E1, E2 भी क्या है, एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं, और ए भी कोई इवेंट है, ए भी एनी इवेंट विच अकर्स विद E1 or E2 or up to so on En, then probability of EI by A अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो वो क्या हो जाएगी, probability of EI into probability of A by EI divided by summation I running from 1 to n probability of EI into probability of A by EI. Let हमने एक पैक ऑफ कार्ड दिया गया है, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं जिसमें हमारे पास 13 कार्ड स्पेड्स के, 13 कार्ड्स हार्ट्स के, 13 डायमंड्स के और 13 क्लब्स के होते हैं. मैंने ES इवेंट रिप्रेजेंट किया, इवेंट ऑफ लूजिंग लॉस्ट कार्ड फ्रॉम स्पेड. और फिर हमने EH इवेंट, EH क्या है, देखिए इवेंट है कि जो कार्ड गुम हुआ है वो किसका है, हर्ट का है. EH है, ये कैपिटल लिख लीजिए EH. और ED लिया हमने, इवेंट ऑफ लूजिंग अ कार्ड फ्रॉम डायमंड. और EC लिया हमने, इवेंट ऑफ लूजिंग अ कार्ड क्लब्स. एंड एक हमने E इवेंट लिया है, देखिए हमें 2 कार्ड्स ड्रॉ भी तो करने हैं, इवेंट ऑफ ड्रॉइंग 2 स्पेड फ्रॉम रिमेनिंग कार्ड्स. देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ES क्या हो जाएगी, देखिए ES यानी हमारा कौन सा कार्ड गुम हुआ है, स्पेड का. टोटल कितने होते हैं, 13 में से एक हमारा लॉस्ट हो गया और टोटल कितने थे हमारे पास, 52 में से भी हमारा एक गुम हो गया. तो ये हो जाएगी 13/52 इज इक्वल टू 1/4. सिमिलरली यही जो प्रोबेबिलिटी होगी डायमंड के कार्ड के गुम होने की होगी, यही प्रोबेबिलिटी होगी बिल्कुल सेम वे से, क्योंकि सभी 13 होते हैं, एक कार्ड गुम हुआ है, हार्ट के कार्ड के गुम होने की होगी. और यही प्रोबेबिलिटी EC मतलब क्लब का कार्ड गुम हुआ है. देयरफॉर कोई भी एक कार्ड गुम होगा तो जो ये चारों इवेंट है ES, EH, ED एंड EC आर एग्जॉस्टिव एंड एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. Therefore, probability of E by ES यानी ये क्या है, probability of drawing 2 spades when 1 spade is missing. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए अब एक स्पेड तो मिसिंग है, 12 है, 12 में से हमने 2 सिलेक्ट करने हैं और टोटल हमारे पास क्या है 51 में से भी हमें 2 सिलेक्ट करने हैं. दिस इज इक्वल टू ऊपर 12 इंटू 11 बन जाएगा और नीचे 51 इंटू 50 बन जाएगा. दिस इज इक्वल टू, देखिए 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल मैंने न्यूमरेटर के डिवीजन में भी आएगा और डिनोमिनेटर के डिवीजन में भी आएगा, जिसे मैंने कट कर दिया 66 बाय, वो सिंपल सी कैलकुलेशन है, ये आप कर सकते हैं.
1275 हो जाएगा। अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाय EH फाइंड आउट कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाय EH क्या हो जाएगी कि हम 2 स्पेड्स के कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं, जबकि गुम किसका हुआ है, हर्ट का। तो स्पेड के कार्ड निकाल रहे हैं, तो अब तो स्पेड के कार्ड तो पूरे हैं क्योंकि गुम तो हर्ट का हुआ है। तो 13 में से 2 आ जाएगा और टोटल 51 में से 2 आ जाएगा। सिमिलर वे से आप कैलकुलेशन करेंगे, ये हो जाएगा 13 इंटू 12 में लिखी, ये बाय 2 हो जाएगा, इंटू 2 को मैं यहाँ ले गई हूँ। यहाँ भी आप लिखना चाहें तो 2 बाई 2 लिख भी सकते हैं, वो कट जाएगा। सेम यहाँ पर मैंने लिख दिया है 51 इंटू 50, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा ये, और ये 13 इंटू 12 हो जाएगा। आप इसे सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा 78 बाय 1275। सिमिलरली जैसे हमें जो ड्रॉ करना है ई इवेंट तो है हमारा स्पेड के कार्ड निकालने का, अगर डायमंड का गुम होगा या फिर क्लब्स का गुम हो, इनकी प्रोबेबिलिटी सेम हर्ट वाली ही रहेगी क्योंकि स्पेड के पूरे 13 कार्ड रह जाएंगे उस टाइम। तो ये दोनों भी अगर आप सोल्व करेंगे तो 78 बिल्कुल जैसे आपने E बाई EH प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई EH फाइंड आउट की है, ऐसे ही ये 78 बाय 1275 हो जाएंगी। देयरफॉर अब हम फाइंड आउट करें प्रोबेबिलिटी ऑफ ES बाय E कि जो कार्ड गुम हुआ था वो हमारा किसका होना चाहिए, स्पेड का। तो ये हो जाएगा, फॉर्मूला यूज करेंगे, ऊपर आ जाएगा, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ES वो 1/4 है और साथ में प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाय ES वो हमारा हो जाएगा 66। हमने की कॉन्सेप्ट में लिखा है फॉर्मूला, बेस थ्योरम का बिल्कुल वही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में ये बन जाएगा 1/4 इंटू 66 बाय 1275 प्लस 1/4 इंटू 78 बाय 1275 प्लस 1/4 इंटू 78 बाय 1275 प्लस 1/4 इंटू 78 बाय 1275। दिस इज इक्वल टू, ये इसे आप सोल्व करेंगे तो देखिए बच्चे ये ऊपर 66, ये जो डिनोमिनेटर है 4 इंटू 1275, ये तो नोमिनेटर में भी कॉमन आ जाएगा, डिनोमिनेटर में भी कॉमन आ जाएगा। तो सीधा मैंने कॉमन लेकर कट कर दिया, यहाँ 66 बचा, यहाँ प्लस 78 प्लस 78 प्लस 78। दिस इज इक्वल टू, इसे आप सोल्व करेंगे, ये 66 बाय 300 बन जाएगा और ये 11 बाय 50 के इक्वल हो जाएगा। देन द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी is equal to 11 by 50. Hope you understood it well. Best of luck.